नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रीवियसली टॉपिक्स पर हम ज्योग्राफी पर जो चर्चा कर रहे थे तो हमने इंडियन ज्योग्राफी को लगभग खत्म कर लिया है। अब से हम बेटा वीडियो में जब भी शुरुआत करेंगे तो बेटा टॉपिक्स हमारे नए रहेंगे और बात होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। हम एक कंप्लीट वीडियो में प्रयास करेंगे बेटा उस कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप की कंप्लीट चर्चा आपसे करने के लिए। आज जो हमारे पास टॉपिक में रहेगा बेटा, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारे पास पूरा बर्फ से जमा हुआ एक महाद्वीप रहेगा बेटा। और अंटार्कटिका की कुछ हम देखकर चलें तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से जैसे प्यारे बच्चों एक नाम रहेगा श्वेत महाद्वीप। एक नाम रहेगा बेटा विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। एक नाम रहेगा बेटा आशा का द्वीप। श्वेत महाद्वीप, विज्ञान का महाद्वीप, आशा का द्वीप, और साथ में हम लेकर चलेंगे बेटा गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप, और एक हम लेकर चलेंगे बेटा गतिशील महाद्वीप के साथ निर्जन द्वीप। यहां पर बहुत कम संख्या में लोग मिलते हैं तो निर्जन कहा जाता है बेटा। लगभग ऐसा सा आपको अंटार्कटिका दिखाई देकर चलेगा प्यारे बच्चों। और इस अंटार्कटिका के पार्ट में अगर हम बात करें तो जो ये वाला पार्ट अपने पास है, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों पोलमर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर। प्रायद्वीप का मतलब बेटा जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप आपके पास कहलाएगा। सेम बात देखकर चलें कि यहां पर क्या है, जो ये बना रखा है इसको कहते हैं बेटा रॉस सागर। और रॉस सागर जो रहेगा बेटा, इसको हमने 2016 में बायो रिजर्व घोषित कर दिया था। विश्व का सबसे बड़ा जो सागर बायो रिजर्व के रूप में रहे वो बेटा रॉस सागर रहेगा। इसी के ही पास बेटा यहां पर इस एरिया पर एक वोल्केनो दिखाई देगा, ज्वालामुखी, जिसका नाम होगा प्यारे बच्चों एयरबस, या फिर आप कह सकते हो माउंट एब्रूस। ये इसका बेटा क्या है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। अपन इन सारे पॉइंट्स को अलग से लिख भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी अपन मैप में देख रहे हैं। सेम अंटार्कटिका का जो ये वाला पार्ट है बेटा, तो अंटार्कटिका को लगभग बीचों बीच से दो भागों में बांटने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। ये जो अपने पास रहेगी बेटा, ये रहेगी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंज है तो प्यारे बच्चों इसका कोई नाम होगा, तो इसको कहकर चलते हैं क्वीन माउंटेन रेंज। इसी क्वीन माउंटेन रेंज पर सबसे ऊंची चोटी है बेटा, और यहां सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है प्यारे बच्चों विल्सन मैसिव। ये अंटार्कटिका की बेटा सबसे ऊंची चोटी होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। पोलमर प्रायद्वीप है बेटा, यहां पर एज यूजुअल बर्फ नहीं जमती है। अंटार्कटिका का सबसे खासियत वाला क्षेत्र है। अंटार्कटिका के साउथ में बेटा रॉस सागर बोला जाता है। 2016 में इसको बायो रिजर्व घोषित कर दिया था। एक अपने पास वोल्केनो मिलेगा जिसका नाम है एयरबस या माउंट एब्रूस। क्या है बेटा, वोल्केनो है, ज्वालामुखी है बेटा। माउंट रेंज जो
अंटार्कटिका को बीचों बीच से दो भागों में तोड़े बेटा, उसको कहते हैं क्वीन माउंटेन रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, तो विल्सन मैसिफ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन इसके सारे पॉइंट्स को डिटेल से निकाल लेंगे। डन प्यारे बच्चों, देखते हैं बेटा अंटार्कटिका के साथ कि आखिर में अंटार्कटिका के फैक्ट्स क्या हैं। तो अंटार्कटिका के फैक्ट्स में बेटा सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है कि अंटार्कटिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि किसने ढूंढा, कौन अंटार्कटिका है, कहां अंटार्कटिका है, क्या चीज है। तो खोज करने वाले पर्सन का नाम है बेटा कैप्टन कुक। एक जहाज का कैप्टन है बेटा, ये इसकी खोज कर चल रहा है। अच्छा, कब करेगा खोज बेटा, तो उसकी खोज हुई है 1773 में, 1773 में खोज करी है। इसी खोज के साथ अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका में सबसे पहले पहुंचने वाला पर्सन कौन, सबसे पहले पहुंचा, तो अंटार्कटिका में सबसे पहले पर्सन पहुंचे बेटा फैबियन वेलिंग। कब, 1820 में। तो अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है, नाम है बेटा फैबियन वेलिंग। फैबियन वेलिंग कब पहुंचे बेटा, तो ये पहुंचे हैं 1820 में, यानी कि 1820 में फैबियन वेलिंग पहुंचे हैं। अब यहीं पर ही बात आएगी कि सब अंटार्कटिका में पहुंचने वाला पहला भारतीय, तो प्रथम भारतीय चाहिए प्यारे बच्चों जो अंटार्कटिका में पहुंचा हो। पहला भारतीय प्रभु राम के नाम से है, तो हम नाम के नाम से पकड़े बेटा, तो नाम है रामचरण। रामचरण साहब कब पहुंचे अंटार्कटिका में, तो ये पहुंचे बेटा 1960 में, यानी कि 1960 में। सेम यहां तक जितनी बात चल रही है बेटा सब नॉर्थ पोल की है, उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। अब बात आएगी बेटा कि ऐसा व्यक्ति जो अंटार्कटिका पर अकेले पहुंचा, अंटार्कटिका पर अकेले पहुंचने वाला प्रथम, तो अंटार्कटिका पर बेटा अकेले पहुंचने वाला जो पर्सन है, इनका नाम है डेविड हेनरी। ये अंटार्कटिका पर सबसे पहले अकेले पहुंचे बेटा, बाकी सब तो ग्रुप में थे, लेकिन खास बात यह कि बेटा जो सबसे पहला होता है उसी का ही नाम सबसे प्रमुख रखा जाता है। यहीं पर ही बात होगी बेटा अंटार्कटिका के साउथ पोल की खोज। तो अंटार्कटिका के साउथ पोल की खोज करने वाले जो पर्सन हैं, इनका नाम है प्यारे बच्चों एमंडसन। और यहीं पर ही पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका के साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। तो पहले जो भारतीय हैं जो अंटार्कटिका पर पहुंचे, इनका नाम है प्यारे बच्चों गिरिराज प्रसाद सिरोही। तो अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बेटा भारत का पहला व्यक्ति कौन है, गिरिराज प्रसाद सिरोही है। अपन ने बात करी थी प्यारे बच्चों कि अंटार्कटिका में यानी कि अंटार्कटिका को दो भाग में काटने वाली पर्वत श्रृंखला, तो अंटार्कटिका में पर्वत श्रृंखला जो इसे दो भागों में बांटे, तो अंटार्कटिका में पर्वत श्रृंखला जो बेटा बीचों बीच से अपन एक पर्वत श्रृंखला बनाई थी जिसका अपन ने नाम लिखा था क्वीन। तो अंटार्कटिका में दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है बेटा क्वीन मोड। क्वीन के नाम से हमने रखा था। इसी क्वीन मोड में बात करें बेटा, तो अंटार्कटिका में जो क्वीन मोड है इसकी सबसे ऊंची चोटी
तो बात होगी सबसे ऊंची चोटी। तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा क्वीन मोड की, जिसका नाम है विंसन मैसिफ। तो सबसे ऊंची चोटी नाम होगा प्यारे बच्चों विंसन मैसिफ। हाइट है 4892 मीटर। ये बोली जाती है प्यारे बच्चों अंटार्कटिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन वापस से नहीं सभी पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में क्या क्या चीजें हैं। डन बेटा। तो अंटार्कटिका की खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति आया बेटा पानी के जहाज का कैप्टन, नाम है कैप्टन कुक। कब? 1773 में। अंटार्कटिका में सबसे पहले व्यक्ति कौन पहुंचा बेटा? फैबियन बेलिंग। कब पहुंचा? 1820 में। पहला भारतीय जो अंटार्कटिका में पहुंचा बेटा, सारी नॉर्थ पोल की बात हो रही है, नाम है रामचरण, 1960 में। अंटार्कटिका में अकेले पहुंचने वाला पहला पर्सन बेटा विश्व का, नाम है डेविड हेनरी। इसके बाद बेटा अंटार्कटिका में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। साउथ पोल की खोज करने वाले पर्सन का नाम है एमंडसन। सेम ऐसे ही साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? नाम है बेटा गिरिराज प्रसाद सिरोही। अंटार्कटिका के बीचों बीच में से एक पर्वत श्रृंखला है। वैसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अपनी माउंटेन रेंज जो है अरावली है। कब बनी थी? तो बेटा प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। तो पर्वत श्रृंखला का नाम है बेटा क्वीन मोड और इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी होगी। हाइट है बेटा 4892 मीटर। अंटार्कटिका के कुछ अपन ने नाम रखे हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, आशा का द्वीप कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप कहते हैं। ये सब किसके नाम है प्यारे बच्चों? तो ये सारे नाम अपने पास अंटार्कटिका के ही रहेंगे। इसके बाद अब देखकर चलें कि और क्या क्या है। तो अंटार्कटिका में ही आपको देखने को मिलेगा बेटा ज्वालामुखी, और वो भी कैसा बेटा? एक्टिव ज्वालामुखी। तो अंटार्कटिका में जो एक्टिव ज्वालामुखी है उसका नाम है बेटा एब्रूस या एयरबस के नाम से आता है। तो इसके दो नाम है बेटा, एब्रूस, एयरबस, जो अपन ने माउंट एब्रूस के नाम से रखा था बेटा। एक्टिव है यानी कि इसमें से ज्वालामुखी फट रहा है बेटा। सेम ऐसी बेटा अंटार्कटिका के साउथ में यानी कि दक्षिण में एक सागर है, नाम है प्यारे बच्चों रोस सागर है। और रोस सागर को हमने बायो रिजर्व घोषित किया है। बायो रिजर्व बना 2016 में। इसी में ही पॉइंट होगा बेटा विश्व का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ बेटा विश्व का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है? तो वो आपका रहेगा रोस सागर वाला, अंटार्कटिका के बिल्कुल साउथ में दिखाई देगा, दक्षिण में दिखाई देगा। इसी जगह पर सबसे खास पॉइंट बेटा अंटार्कटिका के नॉर्थ में एक प्रायद्वीप मिलेगा, नाम है पॉलमर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी कि बेटा पेनिनसुलर। यहां की खासियत क्या होगी प्यारे बच्चों? तो यहां पर सामान्य रूप से बर्फ नहीं जमती, सामान्यतः बर्फ नहीं जमती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ही चलेगी प्यारे बच्चों ठंडी पवन। तो अंटार्कटिका में चलने वाली ठंडी पवन को क्या कहें? तो अंटार्कटिका में जो चलने वाली ठंडी पवन है इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों ब्लिज़र्ड।
अंटार्कटिका में चलने वाली ठंडी पवन है। सेम इसी में ही अगर हम रखकर चलें कि अंटार्कटिका में जीव कौन कौन से मिलेंगे, तो अंटार्कटिका में एनिमल या फिर बात हो बेटा जीव की, तो अंटार्कटिका में 3 फेमस जीव हैं बेटा। एक का नाम है पेंगुइन, एक होगी बेटा सील मछली, और एक होगा बेटा ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर। ये सब है बेटा अंटार्कटिका में पाए जाने वाले प्रमुख जीव। अंटार्कटिका में जितने भी घर मिलेंगे उन घरों को कहा जाता है प्यारे बच्चों इग्लू। तो ये अंटार्कटिका के घरों के नाम होंगे बेटा। सेम अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च सेंटर बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, और अंटार्कटिका में जो रिसर्च सेंटर हैं भारत के, सबसे पहला आता है बेटा दक्षिणी गंगोत्री। तो पहले का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री आखिर में कब बना, तो कोई ना कोई ईयर भी चाहिए। ये बना 1984 में। दूसरा जो रिसर्च सेंटर है प्यारे बच्चों अपना, उसका नाम है बेटा मैत्री, 1989 का है। तो दूसरा रिसर्च सेंटर है बेटा मैत्री 1989 का। और तीसरा रिसर्च सेंटर है प्यारे बच्चों भारती। और भारती कब बना, तो बेटा ये बना है 2012 में। हम अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे हैं अंटार्कटिका के रिसर्च सेंटर, जिनमें से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दक्षिणी गंगोत्री वर्तमान में क्या हो गया है बेटा, बंद हो गया है। ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है। सेम ऐसे ही अंटार्कटिका में हमें पता चला बेटा ओजोन होल का। तो ओजोन होल का पता कब चला, ये ओजोन होल हमें पता चला है बेटा 1985 में। सेम ऐसे ही बेटा 1985 में जब ओजोन होल पता चला, तो हम हर साल एक डे सेलिब्रेट करते हैं और इसको कहते हैं बेटा ओजोन डे। ओजोन डे जो हमारे पास होगा प्यारे बच्चों, वो हर साल 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी कहानी है अंटार्कटिका की। दोबारा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अंटार्कटिका में एक एक्टिव वोल्केनो है बेटा, नाम है एब्रूस या एयरबस। जैसे इंडिया में एक्टिव ज्वालामुखी है बेटा, नाम होगा उसका अपने पास बैरन। और कहां दिखाई देगा बेटा, ये अंडमान में दिखाई देगा। सेम अंटार्कटिका अंडमान निकोबार में भारत का एक और ज्वालामुखी है बेटा, जो इनएक्टिव कंडीशन में है, जिसका नाम है नारकोंडम। तो इंडिया में 2 वोल्केनो बताए जाते हैं, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। एक्टिव वाला प्यारे बच्चों दोबारा समझ लीजिएगा, उसका नाम रहेगा बैरन और इनएक्टिव वाले का नाम नारकोंडम। तो यहां पर कौन है, एब्रूस या एयरबस। अंटार्कटिका की दक्षिण में बेटा एक रोस सागर है, जिसको क्या कर दिया गया था, बायो रिजर्व घोषित कर दिया। कब, 2016 में। और विश्व का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है बेटा, ये रोस सागर वाला ही विश्व का सबसे बड़ा बायो रिजर्व सेंटर है। अंटार्कटिका के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में उत्तर पश्चिम में पोलमर प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप यानी कि जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ एज यूजुअल सामान्य रूप से बर्फ नहीं जमती है। अंटार्कटिका है तो बेटा ठंडा तो होगा ही, ठंडा है तो ठंडी हवा चलती है। तो ठंडी पवन को कहते हैं बेटा बिल्जर्ड, यहाँ पर ठंडी पवन चलने के लिए। अंटार्कटिका में जो जीव मिलेंगे बेटा, उसको कहते हैं अपन पेंगुइन। एक मिलेगा सील और एक होगा ध्रुवीय भालू। पेंगुइन बर्ड की श्रेणी में आ जाता है बेटा, लेकिन पानी में रहता है, बाहर भी प्रवास करने के लिए जरूर आता है। अंटार्कटिका में जो बर्फ के घर बनते हैं उनको अपन इग्लू कहते हैं। जनजाति यहाँ पर जो दिखाई देती है एस्किमो दिखाई देगी। इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हुआ करते थे बेटा, जिनमें से सबसे पुराना था दक्षिणी गंगोत्री, 1984 का था। वर्तमान में क्या हो गया है, बंद हो गया है। अब 2 रिसर्च सेंटर रह गए, एक है मैत्री 1989 का है और एक है प्यारे बच्चों भारती 2012 का है। अंटार्कटिका में ही हमें पता चला बेटा ओजोन होल का, कब, 1985 में। और इसी होल के साथ बेटा हम डे सेलिब्रेट करते हैं, अंटार्कटिका दिवस। तारीख हो जाती है 16 सितंबर। यहां पर हमने एक महाद्वीप कवर कर लिया बेटा अंटार्कटिका। कल हम नेक्स्ट एक और कॉन्टिनेंट को देखकर चलेंगे कि आखिर में उस कॉन्टिनेंट में क्या क्या पार्ट है,
कैसा उसका नक्शा दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सातों महाद्वीप देख लेंगे बेटा। आशा करता हूं वीडियो में सभी अंटार्कटिका के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छी तैयारी के साथ साथ बेटा अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर करें, रिवीजन करते रहें। जब भी कोई नया वीडियो आए या नई अपडेट आए, बेटर होगा बेटा पहले पिछली वीडियो को एक बार कवर कर देखें, साथ में ध्यान करें कि हमने क्या क्या याद कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।